राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के बस अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में आप भगवान शिव के निमित्त अनेक प्रकार के उपाय कर सकते हैं और कोई एक उपाय करके भी आप उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। आज के दिन हम भगवान शिव के निमित्त व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और ऐसा करने से भगवान शिव हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और आज यानी श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन श्रावण मास के सोमवार का उद्यापन किया जाता है। तो जिन लोगों ने इस महीने के सोमवार का व्रत किया है वो आज श्रावण मास का चौथा और अंतिम सोमवार है, आज ही इस व्रत का उद्यापन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने के बाद ही उद्यापन करेंगे। और भगवान शिव के व्रत बहुत ही सरल होते हैं, उसी प्रकार से उनके उद्यापन की विधि भी अत्यंत सरल होती है। उद्यापन से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं और बड़ी ही सुंदर सरल विधि के साथ अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं श्रावण मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की अमावस्या के महात्म्य के विषय में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठौर व्रत कहलाता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं और उसमें जो पूजनोपयोगी वस्तु होती है उनको ओर कहते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम पिठौर व्रत पड़ गया। इस व्रत की विधि क्या है ये भी सुनो। दीवार को सफेद या पीले रंग से रंगना चाहिए, फिर तांबे के रंग से रंगना चाहिए। अब मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाएं। उसके चारों ओर संसार की सभी वस्तुएं बनाएं, जैसे रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अंतः प्रसाद, अट्टालिका, पेड़, ईंट, पत्थर, चूना, दरवाजा, चार दीवारी, बकरी, गौ, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, सब प्रकार के अनाज, सब तरह के पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दीवट आदि उपरोक्त वस्तुओं को बनाकर षोडश उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए तथा पार्वती सहित शिवजी से प्रार्थना करें, हे दया सिंधु, हे चंद्रशेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ पूरे करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा घृत तथा बिल्व पत्र द्वारा हवन करें। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करें। 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत समृद्धि दाता है, इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक ना हुआ है और ना होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी चीजें दीवार पर बनाएगा वे सब वस्तुएं उसे प्राप्त होंगी। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, श्रावण मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा यहीं पर संपन्न होती है। आइए भक्तों, हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं।
शिव जी के केदारनाथ शिवलिंग की। बहुत ही सुंदर कथा है। आप सभी लोग पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को श्रवण कीजिए। ये भक्तों, देश भर में कई ऐसे स्थान हैं भगवान के जहां भक्तों को प्रभु के होने का एहसास होता है। ऐसा ही कुछ एहसास केदारनाथ में भी भक्तों को होता है। इसी कारण उन्हें जागृत महादेव कहा जाता है। उत्तराखंड के हिमालय में बसा केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और आप लोग जो भी ये कथा सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ की यात्रा की होगी। यहाँ प्रकृति की भव्यता के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति का भी एहसास होता है। यहाँ के दर्शन जिसे हो जाते हैं वो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता है। पहाड़ों नदियों के बीच बने इस मंदिर की बहुत महिमा है। केदारनाथ के शिवलिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है। तो आज हम आपको जागृत महादेव की एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए भक्तों, सुनिए बड़ी ही सुंदर कथा। श्री केदारनाथ धाम में एक शिव भक्त जो कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद केदारनाथ धाम पहुंचना चाहता था। उसने कई महीनों तक पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करते करते उसे काफी समय बीत गया। दुर्भाग्यवश जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। पंडित जी मंदिर के कपाट बंद करके उसमें ताला लगाने जा रहे थे। मंदिर के पंडित जी से उसने कहा कि उसे महादेव के दर्शन करने हैं, किंतु पंडित जी बोले, अब तुम बहुत देर से आए हो, अब तो ये कपाट नहीं खुलेंगे, क्योंकि अब यह कपाट 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और ठंड का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है। इसी कारण यहाँ पर 6 महीने तक ये कपाट बंद रहते हैं। भक्त निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वहीं पर रोता रहा और पंडित जी वहां से चले गए। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत प्रार्थना की कि पंडित जी मैं बहुत दूर से पहुंचा हूँ और बहुत महीनों से पैदल चल रहा हूँ, आप मुझे दर्शन करने दीजिए। किंतु पंडित जी बोले, नियम तो सभी के लिए एक है, भगवान तुम्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे, सो तुम लेट हो गए हो, और यदि दर्शन करना चाहते हो तो 6 महीने बाद आना, नहीं तो 6 महीने तक यहीं रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे, इसलिए वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। ऐसा कहकर पुजारी जी वहां से चले गए। इसके बाद वह शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रोता रहा। एकाएक उसने यह मन बना लिया कि कुछ भी हो, मैं बिना दर्शन करे यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे अपने महादेव पर पूरा विश्वास है कि वह मुझे दर्शन अवश्य देंगे। ऐसा सोचकर वह रोता रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। भूख और प्यास से भी वह व्याकुल हो रहा था, लेकिन रोते रोते वह कब निद्रा की गोद में चला गया उसे पता ही नहीं चला। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा भगवान शिव का स्मरण कर निद्रा में पहुंच गया। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी मुश्किल था। लेकिन वह वहीं बैठा रहा और बैठे ही बैठे उसकी आंखें बंद थी। वह सो रहा था या बेहोश था, यह नहीं कहा जा सकता। उसी समय उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। फिर उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए हो,
एक काम करो, तुम्हें भूख भी लगी है, लो थोड़ा सा भोजन है, इसे खा लो और खाकर आराम कर लो। शिव भक्त सचमुच बहुत थका हुआ था। उसने भोजन किया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वहां पर बर्फ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम है ही नहीं। उसको अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन यह अचानक क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे? आपने तो कहा था 6 महीने तक नहीं खुलते हैं, आप कैसे आ गए फिर? पुजारी जी ने कहा, 6 महीने बीत चुके हैं, सर्दियां जा चुकी हैं, अब मंदिर के पट खुलने का समय आ गया है। इसके बाद पुजारी जी उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में सोया ही नहीं था, और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए? तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा, बेटा कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब उस शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बातें बताईं। रात में मेरे पास एक बाबा आए, उन्होंने मुझे भोजन दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे? शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और समस्त भक्तगण उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास स्वयं महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और तुम्हारी रक्षा भी की है। भक्तों, यही कारण है कि केदारनाथ जी को जागृत महादेव कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं और उनके दर्शन करने आए हुए लोगों की रक्षा भी करते हैं। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी बड़ी ही सुंदर कथा केदारनाथ जागृत महादेव की। आइए भक्तों, अब अंत में करते हैं शिवाष्टक का पाठ। शिवाष्टक का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमें प्रतिदिन इस पाठ को करना चाहिए। इस पाठ को करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, करते हैं शिवाष्टक का सुंदर पाठ। और यदि आप चाहें तो शिवाष्टक, रुद्राष्टक, ये जितने भी स्तोत्र हैं भगवान के, किसी भी स्तोत्र का पाठ आप सरल विधि से कर सकते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तारे हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सारे हर। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागारे हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपारे हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि दातारे हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, बैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिक
मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतारे हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहारे हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अभिकारे हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक धारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय मन भावन जय पतित पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उदारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज बचन हर जलज नयन बर धवल वरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभूषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय अवघर दानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। आशुतोष से मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों के लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। दानी हो तो भिक्षा में अपनी अनुपायनी भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस सारे संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकारे हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह कहो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरत व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। पाहि पाहि दातारे हरे। पाहि पाहि दातारे हरे। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हमने बड़ी ही सुंदर कथा के साथ शिवाष्टक का सुंदर पाठ सुना। भक्तों, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और श्रावण मास में सोमवार का व्रत, सोमवार का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव के पूजन का सबसे प्रिय महीना है। सावन के अंतिम सोमवार पर हम सभी भक्तगण भगवान शिव की पूजा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं, आज बड़े ही सुंदर योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से, व्रत करने से भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ पर हमें कभी भी भूल से बासी फूल या फिर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए जो अशुद्ध हो। भक्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि आज आपको
भगवान पर अक्षत चढ़ाने की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि आज एकादशी है तो पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है, आज एकादशी नहीं है, क्योंकि आज दोपहर से एकादशी लग रही है और सुबह सवेरे आप भगवान शिव को अक्षत चढ़ा सकते हैं, अच्छे से पूजा कर सकते हैं। आज के व्रत में आपको लहसुन, प्याज, तामसिक वस्तुएं, किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखना। यदि आपका व्रत है तो घर में और लोगों के लिए भी जब आप भोजन बनाएं तो ऐसी वस्तुओं का स्पर्श ना करें। भगवान भोलेनाथ पर दूध, जल, बेलपत्र, गुड़, चंदन, फूल और दूध से बनी मिठाई अवश्य चढ़ाएं। और हाँ, बहुत सारे लोगों में इस बात का भ्रम होता है कि भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को खाया नहीं जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाया जाता है और सभी भक्तों में बांटकर खाया जाता है। तो मन में किसी भी तरह की कोई भी आप शंका ना रखें, कोई भ्रम ना पालें और बड़े ही सुंदर तरीके से आज आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे भक्तों।